सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 21 सितंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। इस संसार को अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो धन संपदा से संपन्न लोग, दूसरे आर्थिक दृष्टि से विपन्न लोग, और तीसरा है इन दोनों के मध्य का मध्यम मार्ग या मध्यम वर्ग। आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोगों को धन कमाने से ही फुर्सत नहीं, वो धन कमाने की आपाधापी में लगे रहते हैं। और आर्थिक दृष्टि से जो विपन्न लोग हैं, उन्हें रोजी रोटी को जुटाने की उठापटक से ही फुर्सत नहीं है। और जो मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लोग हैं, आप देखना ज्यादातर यही लोग अनेक प्रकार की धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। भगवान की दृष्टि में ये मध्यम वर्ग भी गरीबों की श्रेणी में ही आता है। प्रभु पिता को गरीब निवाज भी कहा जाता है ना, साहूकार निवास तो नहीं कहा जाता। भगवान शिव कहते हैं कि तुम साधारण गरीब बच्चे ही प्रभु पिता से ज्ञान धन के हीरे जवाहरात लेकर साहूकार बनते हो। संगम युग के अमृतत्व काल में तुम अपना श्रृंगार ज्ञान गुणों और शक्तियों से करते हो और ज्ञान सागर को अपनी बुद्धि रूपी गागर में भरकर शिव पिता समान सच्चिदानंद स्वरूप बन जाते हो। देखो बाबा ऐसे गरीब बच्चों को कितना ऊपर उठाते हैं। फिर आगे बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि शास्त्रों में जो दिखाते हैं ना कि असुर लोग ऋषि मुनियों द्वारा रचित यज्ञ में विघ्न डालते थे और उनके यज्ञ को संपन्न नहीं होने देते थे, अशुद्ध और अपवित्र वस्तुएं उसमें डालते थे, जिससे यज्ञ खंडित हो जाता था। बाबा कहते हैं इस बात का भी आध्यात्मिक अर्थ है। जब किसी बच्चे को किसी विकार का वार होता है, विशेषकर अहंकार आता है अथवा कोई गृहचारी बैठ जाती है, तो जैसे भी कीचड़ बरसने लगता है। क्रोध में आत्मा फालतू या अमर्यादित शब्द बोलती है, जिससे अन्य का हृदय विदीर्ण होता है, अथवा कोई काम वासना के वशीभूत होकर पतित होता है, तो यही विकार इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे संग दोष में आकर अपनी ही तकदीर पर लकीर लगा लेते हैं। मायावी कुवृत्तियां थप्पड़ मारकर मानसिक दिवालिया अर्थात मानसिक रूप से बैंक करप्ट इनसॉल्वेंट बना देती है। जो मानसिक रूप से दिवालिये हो जाते हैं, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की धारणा नहीं होती, उनमें देह अहंकार पुनः जागृत हो जाता है, उनका योग नहीं लगता है, वो सोल कॉन्शियस रह ही नहीं पाते हैं। आगे बाबा ने कहा, तुम्हें भोला बाबा ने
जो ज्ञान का अखुट खजाना दिया है, या जो अखुट खजाना निरंतर मिल रहा है, तो तुम बच्चों का एक नैतिक कर्तव्य बनता है उस ज्ञान धन का दान करना, इसका प्रचार और प्रसार करना। परंतु इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए भी बाबा ने कहा, आपको विशेष गुण धारण करने होंगे, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण है जो तुम्हें धारण करना है, वो है प्रभु पिता समान निरअहंकारी बनना। क्योंकि जो निरअहंकारी बनता है वो निराकारी अवस्था में सहज ही प्रवेश पा जाता है। बाबा ने कहा, तुम्हारे मुख से कभी भी व्यर्थ की बातें, कड़वी बातें, गपशप की बातें, नकारात्मक बातें नहीं निकलनी चाहिए। दूसरों में हीन भावना पैदा करने वाली बातें नहीं निकलनी चाहिए। तो अपनी वाणी के व्यवहार पर हमें कितना ध्यान देना है। इसके बजाय मुख से क्या निकले, ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। इबिल बातें, निंदा की बातें, मंथरा जैसी बातें ना किसी से सुननी है और न ही किसी को सुनानी है, परंतु श्रेष्ठ बातें ही सुननी और सुनानी है। आज का वरदान है, रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। बाबा ने कहा, जब प्रकृति के विभिन्न प्रकोप की हलचल में आत्माएं चिल्लाती हैं, दुखी व्यथित होती हैं, तो क्या मांगती हैं? वो मर्सी और रहम मांगती हैं। तो बाबा कहते हैं, तब आप बच्चों का क्या कर्तव्य है? आप शिव बाबा के मर्सीफुल बच्चे जो हैं, उन्हें अपना मर्सीफुल स्वरूप इमर्ज करना है और उनकी पुकार को सुनना है, दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए। बाबा ने कहा, स्वयं को संपन्न बनाओ, ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में, शुभ भावना और शुभ कामना, मनसा वाचा कर्मणा में, सभी में संपन्न बनो। सभी के प्रति परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से ये दुख की दुनिया संपन्न अर्थात समाप्त हो जाएगी और सुख की दुनिया आ जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा, अभी तीव्र पुरुषार्थ करना है, स्वयं प्रति और चाहे सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। क्यों? क्योंकि जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा नहीं रहता है, उसकी हलचल भी नहीं होगी। तो आइए कुछ क्षण हम स्वयं के प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति शुभ भावना से, मंगल भावना से अपने हृदय को भर लें। अपनी करुणा और रहम की भावना को इमर्ज कर लें, उसमें शुभ भावना भर दें, ईश्वर की शक्ति भर दें, सारी मानवता के प्रति सर्व के मंगल की कामना करें और इस गीत को सुने कि तेरा भी मंगल हो, मेरा भी मंगल हो। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सब
शिव बाबा की श्रीमत पर हम सबका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोषा और पढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें खोले अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धैर्य ती पर जागे पाप पराजित होए रे। सत्य धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समाए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। आज का स्लोगन है ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए ज्ञान और योग मनन और चिंतन बस उस परम पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे श्वासों श्वास उसकी स्मृति रहे हमारा मन बुद्धि उससे जुड़ा रहे हम योग युक्त रहें। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति
शांति